एक 76% आबादी कृषक है और 24.84% घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा है। तो कृषि प्रधान इस राज्य में किसानों को अब तक लक्ष्य के अनुसार ऋण नहीं देने का कारण क्या है? और लगातार हम सबों का प्रयास है महोदय, सदस्य की जो चिंता है उससे हम अवगत हैं और इसको हम प्रयास करेंगे। महोदय, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछे। महोदय पूरक ही पूछ रहा हूं। महोदय मैं सिर्फ एक बात कहूंगा जरूरी तौर पर कि अपना राज्य कृषि प्रधान है और कृषकों को महाजनों के चंगुल से निकालने के लिए केसीसी का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम सरकार ने चलाया और 2021-22 में इनका लक्ष्य था 8,75,000 किसानों को केसीसी का ऋण देना, लेकिन दिसंबर तक सिर्फ इन्होंने 1,36,000 को दिया है, यानी 15.5% लोगों को दिया है। तो बाकी कृषकों को किसान वो महाजनों के चंगुल से निकालने का क्या उपाय हो सकता है? और मामला मैं पूरक भी पूछ रहा हूं महोदय, एक 76% आबादी कृषक है और 24.84% घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा है। तो कृषि प्रधान इस राज्य में किसानों को अब तक लक्ष्य के अनुसार ऋण नहीं देने का कारण क्या है? माननीय मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केसीसी के संबंध में अपनी चिंता जाहिर की है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। महोदय, नाबार्ड के द्वारा केसीसी लोन के लाभार्थियों की संख्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित होती है। सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ उसका अनुसरण करता है। साथ साथ महोदय, जो विगत वित्तीय वर्षों में केसीसी के लाभुक जो ऋण लिए थे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, तो उसमें कुल 10,31,598 लाभुकों का रिन्यूअल भी किया गया है। लेकिन इन्होंने ठीक ही कहा है महोदय कि जो लक्ष्य है उससे काफी कम केसीसी का ऋण नए विगत चालू वित्तीय वर्ष में दिया है और इसलिए मैंने इसी माह में एसएलबीसी की बैठक का भी तिथि तय की है, जिसमें इसमें विस्तार से समीक्षा करके जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के करीब कैसे पहुंचे, जिससे कि और इस कृषि की व्यवस्था को इस ऋण से हम बेहतर कर सकें। इसके लिए हमारा प्रयास है। हम सब चाहते भी हैं कि जो विभिन्न बैंक हैं इस केसीसी ऋण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें और लगातार हम सबों का प्रयास है महोदय, सदस्य की जो चिंता है उससे हम अवगत हैं और इसको हम प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, केसीसी लोन किसानों को नहीं मिलने के नतीजे में महाजनों के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो किनके कारण अब तक 85% लक्ष्य सरकार पूरी नहीं कर सकी? चूंकि संवेदनशील सरकार है और किसानों के प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री का लक्ष्य यह है कि देश के हर इंसान के प्लेट में एक व्यंजन कम से कम बिहारी हो, तो उस लक्ष्य को कैसे हम पूरा कर पाएंगे जब यहाँ पर 85% किसान इस तरह हमारे रहेंगे? और जिन लोगों के कारण लोन नहीं दिया गया उस पर क्या कार्रवाई करेंगे?